नमस्ते नमस्कार। मैं सदाबहार चिंटू और आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ संस्कृत परीक्षा जिन्हें 10वीं वर्ग का देना है उन विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का जो 10वीं वर्ग में पुस्तक है जिसका नाम है पीयूषम भाग 2। तो पीयूषम भाग 2 का जो है पहला अध्याय पहला अध्याय के साथ ही हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले नाम है पीयूषम। तो जानेंगे पीयूषम का अर्थ होता है अमृत। क्योंकि अष्ट आठवां सातवां और छठा वर्ग में हमने पढ़ा तो वहां पर देखा कि अमृता 1 2 3 करके चलता था, तो पीयूषम का अर्थ हो जाता है अमृत। उसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे प्रथम पाठ है यानी पहला अध्याय। पहला अध्याय है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो ध्यान से सुनेंगे तो हमारे लिए कल्याणकारी होने वाला है, ऐसा इसमें कहा गया है। उपनिषदः। सबसे पहले देखिए इसका क्वालिटी ये रहा, और क्वालिटी इसका ये है कि जो भी हमने लिखा है और लिखने का प्रयास किया है, ठीक है, उसमें संस्कृत तो मैं उच्चारण करके सुना ही दूंगा, और आप ध्यान से वीडियो को देखें तो हिंदी भी लिखा हुआ है, तो आप अर्थ को भी समझ सकते हैं आसानी से। इसकी वजह से हिंदी भी कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रारंभ करता हूँ। आप उच्चारण को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको उच्चारण भी करने में कोई कठिनाइयां ना हो। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कहता है उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत को क्या करता है, प्रकट करता है, यानी दर्शाता है या दिखलाता है। सर्वत्र यानी सभी जगह पे, सभी स्थानों पर परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। कहता है सर्वत्र यानी सभी स्थानों पर, ठीक है, सभी जगहों पर परम पुरुष की प्रधानता के महिमा का क्या होता है, गाया जाता है, ठीक है, या गाए जाते हैं। देखिए यहाँ गाय लिखा गया, गाया जाता है या गाए जाते हैं, ठीक है। तेन परमात्माना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। कहता है कि वे उनके द्वारा, परमात्मा जो है, क्या कहता है कि परमात्मा के द्वारा, उनके द्वारा जो है जगत व्याप्त और अनुशासित है, जगत को अनुशासित किए हुए हैं। स एवं सर्वेषां तपसाम परमम लक्षणम। कहता है वह ही, क्या कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ना, वह वही सभी तपस्या करने वाला का परम लक्ष्य होता है, ठीक है। अब कहता है अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। कहता है इसमें कि उपनिषद में जो है, यह पाठ जो है, इस पाठ के माध्यम से हम लोग परमात्मा का पढ़ेंगे, जो उपनिषद पद्य के रूप में जो है 5 मंत्र जो है, 5 मंत्र क्या है, संकलित, यानी कि वहां से लिया गया है, ठीक है। तो पहला श्लोक है, इस श्लोक को हम जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, है ना। सबसे पहले है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या अपहितम मुखम तत्वं पुसन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। कहता है कि यह जो श्लोक है लिया गया है, देखिए यहाँ ईसावास लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो यह जो श्लोक है, यह ईसावास उपनिषद से लिया गया है, और मंगलम पाठ में क्या किया गया है, दिया गया है। इसमें जो है सत्य के विषय में कहा गया है, ठीक है, कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस श्लोक का जो बोल है, यानी कि इस श्लोक में कहा है हिरणमयेन पात्रेण, यानी कहता है हिरणमय कहते हैं सोने का, तो कहता है कि सत्य का मुख सोने के पात्र है, स्वर्ण पात्र, यानी सोने के पात्र से क्या है, ढका हुआ है।
इसीलिए कहा जाता है कि हे प्रभु इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य और धर्म को मैं जान सकूं। ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं दूसरा श्लोक क्या कहता है। दूसरा श्लोक में देख लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। अणोरणीयान महतो मह्यान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। पता है, यह कंठोपनिषद से लिया गया। इसमें बताया गया है आत्मा, आत्मा छोटी से छोटी, आत्मा को अगर देखा जाए छोटे आकार में तो छोटी से भी छोटी, सूक्ष्म, सूक्ष्म में से भी क्या है, सूक्ष्म है। और महान की बात कहा जाए तो महान से ही महान है, इससे महान तो कोई हो ही नहीं सकता। जो कहाँ रहता है, तो जो ही जीवन के, कहता है कि जो जीव के जो है ना, जीवन के लिखाया हुआ है, जीव के हृदय रूपी गुफा में क्या है तो रहती है, जिसे तुक्ष है यानी कम बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर क्या हो जाता है, शोक रहित तो हो जाता है। ठीक है। अब कहता है अगला तीसरा श्लोक, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्तयोः व्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ये जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसमें जो है बताया गया है कि सत्य, देखिए आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। ठीक है। इसमें बताया गया कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। क्या यहाँ श्लोक में है, सत्यमेव, सत्यम जो एवा है, जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और कहता है कि सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। ठीक है। सत्य से ही जो है देवताओं का मार्ग क्या होता है, विस्तार होता है। जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं वही सत्य का परम स्थान कहलाता है, वही स्थान है। कहता है आगे अगला श्लोक, यथा नद्या स्कंदमाना समुद्रे, यथा नद्यः स्कंदमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपादविमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यह जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ में बताया गया है। कहता है कि जिस प्रकार बहते हुए समुद्र में अपने नाम, कहता है कि नदियां बहुत सारी बहती हैं और जाकर समुद्र में गिर जाती हैं। तो कहता है जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपना नाम रूप को क्या करता है, त्याग कर, यानी कि अपना नाम रूप को भूल कर, और क्या कहता है तो समुद्र में मिल जाता है, मिल जाती है। इसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर एक आकार हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, क्लियर नहीं होगा तो आप ये दो तीन काम कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करेंगे तो कमेंट के बाद जो है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा बारीकी से तो आप कमेंट करेंगे तो इसका वीडियो फिर से जो है बना लिया जाएगा। क्लास में जो रिकॉर्डेड होता है ना, वही रिकॉर्डेड में अपलोड कर दूंगा। ठीक है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कहता है कि यह जो श्लोक है श्वेतारावतर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। इसमें क्या कहता है, बताया गया है इसमें कि मुझे ही परम पुरुष मानो। देखिए ये उपनिषद की बात है तो, है ना। वो कहे कि मुझे जानो। जो आदित्य वर्ण के हैं, जो आदित्य वर्ण के हैं यानी सूर्य के वर्ण के हैं, और कहता है कि अंधकार के आगे प्रकाश में है, यानी वह क्या है तो अंधकार के आगे प्रकाश में है, जिन्हें जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यहाँ तक रहा आपका ये चैप्टर। बाकी यहाँ पर जो है आपका अन्वय किया हुआ है, हे पीयूषम सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहृतम। ये सब अन्वय है। अन्वय आप क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक आपका हो गई। यह जो है बहुत कम समय में रिकॉर्डेड हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड होता है तो घंटों घंटों लग जाता है।
बहुत सारे अधिक लग जाते हैं। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगी, और नहीं आएगी तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं आएगी तो आप कमेंट और रिकमेंट करेंगे तो मैं पुनः एक बार समझाने का प्रयास करूंगा। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करें या ना करें वो तो आपके ऊपर है, लेकिन कमेंट करना ना भूलेंगे। और जो लोग 10वीं वर्ग में पढ़ते हैं उनके पास यह वीडियो शेयर करने का आप एक दायित्व करेंगे, क्योंकि यदि आप एक दूसरे के पास, अपने मित्र के पास, अपने भाई बंधु के पास यदि आप शेयर कर देते हैं तो ही हमें जो है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो है आपने शेयर करने का कार्य किया, दूसरे लोगों को भी लाभ हुआ। और जो है इसके बाद यह जो है प्रश्नोत्तरी भी चलेगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आपको करनी दो ही कार्य आपको हमने दिया, वीडियो को जो है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक हार्ड वर्क यही है कि आप अपने मित्रों को शेयर करें, और शेयर करके उसके बाद मेरे को बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।